हाँ जी बेटा, तो इसकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद एक्टिविटीज़ की ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इसको ओवरऑल इस टर्म के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, नेचुरल लॉग वाली टर्म्स के ऊपर जब स्क्वायर आता है वो आगे आ जाता है, तो ये बन गया 2t नेगेटिव RT/F नेचुरल लॉग M2 गामा 2 ओवर M1 गामा 1, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन बन गया फॉर EMF ऑफ अ सेल विद ट्रांसफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अब हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बेटा ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विद ट्रांसफरेंस होते हैं उनकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ EMF होती है और ये जो थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट की है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती हमारे पास, ठीक है। कहते हैं इनमें होता क्या है, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मोर होती है वो किसकी तरफ मूव करता है, टेंड्स टू डिफ्यूज इनटू डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होता है, क्रॉस द बाउंड्री डिफ्यूजन ऑफ आयंस होता है, ठीक है। अगर तो उन आयंस की स्पीड इक्वल हो, मतलब केटायंस और अनायंस की स्पीड इक्वल हो, तो बाउंड्री के अक्रॉस नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो केटायंस एंड एनायंस डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो अक्रॉस द बाउंड्री इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है, ठीक है। और वहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे होने के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और उस सेल की नेट EMF वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, E1 दैट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन के कारण जितनी EMF है, प्लस E2 ड्यू टू रिडक्शन प्लस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब हमने इसमें से EJ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली है, इसको इस साइड रखेंगे तो ये वैल्यू कैसे आ गई, ओवरऑल EMF ऑफ सेल माइनस E1 माइनस E2, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक सेल ले लिया विद ट्रांसफरेंस, ठीक है। इसमें हमने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली, दैट इलेक्ट्रोड डिप्ड इन HCl सॉल्यूशन हैविंग एक्टिविटी A1, दूसरी साइड अगेन सेम इलेक्ट्रोड डिप्ड इन HCl सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन A2, ठीक है। अभी हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था कि इस सेल में क्या होता है ओवरऑल रिएक्शन, H पॉजिटिव आयंस A2 से हायर कंसंट्रेशन से A1 की तरफ जाते हैं। हमने E1 और E2 दोनों प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वैल्यू निकाली, तो वो कितनी आ गई, जैसे हम लास्ट आर्टिकल्स में निकालते हैं अब तक, -RT/F नेचुरल लॉग एक्टिविटी ऑफ 1/2, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन करेंगे, पॉजिटिव करेंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ 2 ओवर एक्टिविटी ऑफ 1, ठीक है। मोर ओवर एक्टिविटी को किसके इक्वल लिखते हैं, मोलैलिटी इंटू एक्टिविटी कॉफिशिएंट, तो वैसे लिख दिया, ठीक है। और अभी हमने इसका एक्सप्रेशन पढ़ा है कि कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफरेंस में ओवरऑल EMF इसके इक्वल होता है। तो EJ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, तो E की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है, माइनस E1 प्लस E2 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास MH पॉजिटिव को हम M2 लिख रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, गामा ऑफ H पॉजिटिव को गामा 2, सिमिलरली M1 गामा 1, ठीक है। तो ये लिखने के बाद ऊपर आ गया 2T नेगेटिव RT/F नेचुरल लॉग M2 गामा 2 ओवर M1 गामा 1 माइनस RT/F नेचुरल लॉग M2 गामा 2 ओवर M1 गामा 1, ठीक है। तो इसमें से RT/F नेचुरल लॉग M2 गामा 2 ओवर M1 गामा 1 ये टर्म कॉमन आ गई और हमारे पास क्या बचा, 2T नेगेटिव -1, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, वी नो T नेगेटिव क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है। और सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर्स कितना होता है हमारे पास, 1, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, तो ये किसके इक्वल होता है, T नेगेटिव प्लस T नेगेटिव, दो जोड़ के 2T नेगेटिव बन गया ना, -1। तो इसमें से T नेगेटिव -1 की जब वैल्यू निकालेंगे दिस वुड बी इक्वल टू -T पॉजिटिव, तो ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आई, T नेगेटिव -T पॉजिटिव, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, RT/F एज इट इज नेचुरल लॉग M2 गामा 2 ओवर M1 गामा 1,
ठीक है। सो दिस इज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल्स की फर्स्ट एप्लीकेशन के इसके हम सोल्यूशन की क्या निकाल सकते हैं, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, एक सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। विदाउट ट्रांसफरेंस मीन्स कि उसमें आयंस मूव नहीं करे अक्रॉस द बाउंड्री। एक साइड हमने ले लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरी साइड सिल्वर इलेक्ट्रोड, दैट इज डिप्ड इन HCl सॉल्यूशन, और उसमें क्या है, सिल्वर क्लोराइड पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ये ओवरऑल रिएक्शन अकर हो रहा है, दिस वन, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन और सिल्वर की रिडक्शन। नर्नेस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ओवरऑल EMF ऑफ सेल E0 प्लस RT/F, नेचुरल लॉग सिल्वर सॉलिड का 1 ले लिया डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। तो E0 एज इट इज प्लस RT/F, ठीक है। दोनों जो आयंस हैं इनकी एक्टिविटी पूरा सोल्यूशन हो गया ना, तो उसकी एक्टिविटी A है तो A लिख लिया, ठीक है। लेकिन एक्टिविटी में दोनों आयंस इन्वॉल्व हैं तो इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर M स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है तो भी लिख भी सकते हो, नहीं भी स्क्वायर आ गया तो पता चल गया कि दोनों आयंस की बात हो रही है, ठीक है। तो E0 प्लस RT/F नेचुरल लॉग 1/m स्क्वायर गामा स्क्वायर, अगेन E0 प्लस RT/F, इसको सेपरेट करके लिख दिया, नेचुरल लॉग न्यूमरेटर माइनस नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर, स्क्वायर आगे आ गया, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0, इसको ओपन करके लिख दी, 0 बन गई टर्म, माइनस 2RT/F नेचुरल लॉग m गामा। तो E0 माइनस 2RT/F नेचुरल लॉग m माइनस 2RT, इसको सेपरेट करके लिख लिया, ठीक है। अगेन नेचुरल लॉग गामा पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जो हमने फाइंड आउट करना है दैट इज एक्टिविटी कोफिशिएंट, उसको अलग लिख लिया, बाकी सारी टर्म को अलग लिख लिया, ठीक है। तो कहता है कि जब हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे बिटवीन दिस वैल्यू वर्सेस अंडर रूट ऑफ मोलैलिटी, ठीक है, और उस ग्राफ को कहाँ तक लेके जाएंगे, जब तक मोलैलिटी या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 0, दैट गिव्स द E0 वैल्यू, ठीक है। और वहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 0। जब E0 की वैल्यू पता चल जाएगी, E0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके we can find the activity coefficient at any concentration of solution, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन, इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ द आयंस। कहता है कि हमारे पास ये EMF फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, अगर हमें सभी बाकी वैल्यूज़ नोन हों, ठीक है, तो n क्या है हमारे पास, वैलेंसी ऑफ आयंस, तो हम उन आयंस की वैलेंसी के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें गेन या लूज हो रहे हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या कह रहा है कि नेट EMF ऑफ सेल हमने अभी पढ़ा, -2RT नेगेटिव RT/F, ये सारी वैल्यूज पुट करके ये वैल्यू आ गई, लॉग ये क्या हमने पुट कर दिया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय C, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, आयंस की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट, तो वो S इंटू एस कितना बन गया, S स्क्वायर। S स्क्वायर को हम इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करके वी कैन फाइंड आउट S, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट बेटा लास्ट एप्लीकेशन है हमारे पास एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिटर्मिन pH ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसी के साथ रिलेटेड मैं आपको पहले टॉपिक करवाया था पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहता है मैथमेटिकली हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन की pH क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ इट्स कंसंट्रेशन या नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ इट्स एक्टिविटी, ठीक है। नेगेटिव फिनिश किया तो इसको लिख दिया log 1 एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस या log 1 कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। और किसी भी सॉल्यूशन की जो pH है हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो उस सॉल्यूशन को किससे कनेक्ट कर दो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से या
क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड से या ग्लास इलेक्ट्रोड से, ठीक है, क्योंकि तीनों कैसे एक्ट करी एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये हमने पढ़े थे ना लास्ट रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स में। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में, ठीक है, मतलब एक साइड पे हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरी साइड पे क्या ले लिया हमने, कपल्ड विद स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे लेफ्ट साइड पे लगाया, तो इस पे क्या रिएक्शन होगी, दिस वन, ठीक है। इसकी ईएमएफ वैल्यू निकाल दी, ई नॉट प्लस 2.303 RT/NF log H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ई नॉट की वैल्यू फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 होती है, तो ये आ गई वैल्यू, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के बाद ये आ गया 0.059 log H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। नेट ईएमएफ ऑफ सेल किसके इक्वल होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। ई राइट पे क्या है हमारे पास, कैलोमल इलेक्ट्रोड, उसकी नेट ईएमएफ वैल्यू क्योंकि वो स्टैंडर्ड है तो वो हमेशा फिक्स्ड होती है, ये लर्न करनी पड़ेगी हमें वैल्यू, माइनस ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी पीएच निकालनी है हमने, उसकी ईएमएफ की वैल्यू ये आई है माइनस 0.059 log H पॉजिटिव को क्या लिख सकते हैं, पीएच, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, यहाँ से पीएच निकालने के लिए ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.24515 डिवाइडेड बाय 0.0591, ठीक है। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पीएच ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के एक्यूरेट वैल्यू मिलती है इससे। डीमेरिट्स क्या है कि इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस बबल्ड करना पड़ता है जिसको कि मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और अगर हम कोई और सोल्यूशन लेंगे लाइक H2SO4 या कोई, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पॉइजनड भी कर सकता है। सो दीज आर सम डीमेरिट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो क्या कहता है कि जब हम क्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन ले लेते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है लाइक दिस वन। क्विनोन क्या करता है, इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है और किस में चेंज होता है, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। क्विनोन को हम Q से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और किस में चेंज हो जाता है, हाइड्रोक्विनोन में। तो इसके लिए ईएमएफ वैल्यू लिखेंगे ई नॉट प्लस 2.303 RT/NF log रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट्स की, ठीक है। कहता है जितनी QH2 की कंसंट्रेशन है उतनी किसकी है, Q की, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा हमारे पास, सिर्फ log H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीएच, तो उसको पीएच लिख लिया, इसको सॉल्व करके दिस वन, ठीक है। तो क्यू नॉट जो क्विनोन हाइड्रोन है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, 0.6996 माइनस 0.0591 pH, ठीक है। तो अगर इस सेल के साथ हमने वोल्ट मीटर लगाया होगा, इसकी ओवरऑल ईएमएफ वैल्यू पता चलेगी। वो वैल्यूज पुट करके वी कैन फाइंड आउट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से बेटा हमारे पास ग्लास इलेक्ट्रोड है, वो भी बिल्कुल सेम है, आप इसको पढ़ के देखना, अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स हैं, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, लाइक दिस वन कि हाउ डज द पोटेंशियल ऑफ द क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड चेंज विद पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड दिया, H पॉजिटिव क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ई सेल, ई नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड। तो ई ऑफ सेल किसके इक्वल होगा, ई वैल्यू ऑफ क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी विद द हेल्प ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन, देन इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे और वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। बेटा ये पीएच के न्यूमेरिकल्स अभी के लिए भी और हायर क्लासेस के लिए भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर कवर करना, ठीक है। लाइक एक और न्यूमेरिकल है, द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल सिल्वर क्लोराइड HCl
mercuric chloride mercury was found to be this volt at 298 Kelvin when a pH of buffer 4 was used. When a buffer of unknown pH was used, the EMF was this volt. Calculate the pH value of unknown solution. Standard कैलोमल इलेक्ट्रोड की वैल्यू आपको गिवन दी, ठीक है। तो कहता है अगर हम इसको ग्लास इलेक्ट्रोड से यूज़ करेंगे तो ये फॉर्मूला आ गया, जो अभी हमने 3 डेरिवेशंस किए वहाँ से हमने पीएच के फॉर्मूला लर्न कर लेना है, ठीक है। EG0 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको पुट कर दिया, वी कैन फाइंड आउट द पीएच ऑफ सेल। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ये जो आप तीनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हाइड्रोन इलेक्ट्रोड ग्लास इलेक्ट्रोड पढ़ोगे तो वहाँ से उसकी डेरिवेशन करोगे, वहाँ से ये फॉर्मूला आया, ठीक है। तो आपने इसके न्यूमेरिकल्स जरूर करने हैं, ठीक है। लास्ट इसकी एप्लीकेशन, इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस। हमने पढ़ा है कि सेल्स की ईएमएफ में ये कंसेप्ट आता है T नेगेटिव या विद ट्रांसफरेंस में 2T नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बाकी सारी वैल्यूज़ हमें नोन हों तो ये वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस, ठीक है बेटा। तो ये आपका चैप्टर एज वेल ये जो सिलेबस है आपका फिनिश हो गया। ये जो सारा न्यू टॉपिक है आपके लिए कंसंट्रेशन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन डेरिवेशन ज़रूर आता है, अच्छी तरह से इसको कवर कर लो। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी स्टेप में कुछ पता नहीं चल सकता, यू कैन फ्रीली आस्क टू मी, ठीक है, आराम से पूछ सकते हैं। ओके बेटा।